नमस्कार, भारत लाइव है और कानाफूसी के इस एपिसोड में हम आपके सामने कुछ खबरें लेकर के आए हैं। खबरों का ये समूह है जिसमें हम बिहार की राजनीति में जो अभी घटित हो रहा है और जो आने वाले समय में घटित होगा, हम वैसी खबरें आपके सामने रखने वाले हैं। भीतर खाने में जो राजनीतिक गलियारे में कानाफूसी हो रही है उससे जुड़ी हुई ये खबरें हैं और इन कई खबरों पर मुहर भी लगने वाली है, क्योंकि कानाफूसी यूं ही नहीं होती है। कानाफूसी का मतलब होता है कि चर्चा हो रही है, इसका मतलब तथ्य सामने है। कानाफूसी की कई खबरें हमने आपके साथ दिया है और इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाजपा की दाल गल गई है। यह आपको भी समझ में आ रहा होगा कि भाजपा ने जो चाल चली थी वो चाल उसकी सफल होती नजर आ रही है। हम थोड़ा सा पीछे आपको लेके जाते हैं, 2014 की कहानी कहते हैं। 2014 में क्या हुआ था? नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, उम्मीदवारी उनको दी गई थी, इसलिए गुस्से में अलग हो गए थे। इस बार भी लगभग वही हुआ है। जितने दिन पहले वो 2014 के अलग हुए थे, लगभग उतने ही कमोबेश 2-4 महीने की बात करें तो वो अलग हुए हैं और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना है, इसके लिए वो तैयारी शुरू कर रहे हैं। 2014 में हुआ ये था कि नीतीश कुमार जिस मकसद से निकले थे कि उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया जाएगा, विपक्षी एकजुटता हो जाएगी, इन सारी बातों की कवायद चल ही रही थी कि नीतीश कुमार को बिना 1.5 चाल चलनी पड़ी और लंगड़ी टांग से उनको चुनाव लड़ना पड़ा, क्योंकि विपक्षी एकजुटता होते होते रह गई थी। हालांकि यूपीए लड़ा था चुनाव, लेकिन नीतीश कुमार को उससे बाहर कर दिया गया था। कोई समझ नहीं पाया था कि 2014 में इतनी बड़ी जीत नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की होगी। उस समय 2014 में आपको याद होगा कि नीतीश कुमार बाहर थे, लेकिन कई दल जो अब 2024 में भी एक बार डेग बढ़ा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटजी बनाई थी नीतीश कुमार के हटते ही, वो स्ट्रेटजी उसकी काम करना शुरू कर चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी बना ली है और 2014 में भी उपेंद्र कुशवाहा साथ में थे। हम आंकड़े भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ जीतन राम मांझी वो भी थे। वीआईपी बनी नहीं थी उस समय, लेकिन मुकेश सहनी प्रचार कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की। एक बार फिर से जो लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उनको ऑबलाइज करना शुरू कर दिया है, वो साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी की भी लॉटरी लगने वाली है और वो उस दाल गलने वाले टीम का हिस्सा है। इसके साथ साथ चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी तब भी थी और आज भी है। 2 खेमे भले हो गए हैं, लेकिन दोनों एनडीए के सपोर्ट में हैं। इसके अलावा और कुछ दलों के बढ़ने की भी संभावना है। कई दलों की हमने बताया था कि एक चंद्रवंशी जी की पार्टी है, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय एजेपीआर, वो है। उसके बाद भारतीय जन परिवार पार्टी भी दावा कर रही है कि उनकी भी बातचीत हो गई है, वो भी चुनाव लड़ेंगे। दावे ये हो रहे हैं, कल ही आपने देखा होगा कि हमारे लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कई लोगों ने दावा रखा और दावे इस आधार पर थे कि आने वाले चुनाव में महागठबंधन को मात देना है। अब महागठबंधन को लेकर के भी कई बातें चल रही हैं। हम ये आपको बता देना चाह रहे हैं कि 2014 में जो वोट का प्रतिशत था, हालांकि 2015 में काम नहीं किया था, लेकिन बात 2014 की हो रही है और 2015 का नाम सुनते बिदक जा रहे हैं जदयू के लोग, क्योंकि 2015 में तेजस्वी यादव को सामने देख रहे हैं और उससे पहले 2024 में क्या कुछ होना है इसकी शुरुआत हो चुकी है। 25 तारीख को 2 रैलियां हैं, कहा जाए तो 3 रैलियां हैं। एक पटना में है, एक वाल्मीकि नगर में है जो भारतीय जनता पार्टी आयोजित कर रही है, और एक रैली महागठबंधन की है जो एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो पूर्णिया में है। लेकिन इन सब के बीच में महागठबंधन में भारी बवाल मचा हुआ है। महागठबंधन के भीतर मुख्यमंत्री को लेकर के बवाल मचा हुआ है। जीतन राम मांझी कहते हैं कि तेजस्वी यादव क्या उनको तो मेरा बेटा पढ़ा सकता है, मेरे बेटे में पोटेंशियल है मुख्यमंत्री बनने की। इसके साथ साथ ये बातें जदयू की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि अभी हड़बड़ी उनको नहीं है, आगे बनेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही है कि हर पिता की इच्छा होती है कि उसका बेटा मुख्यमंत्री बने। ये बातें चल ही रही थी कि तब तक बंगाल से होते हुए ममता बनर्जी ने अपने संदेश वाहक
शत्रुघ्न सिन्हा को बिहार भेजा और बिहार में आकर के उन्होंने एक नई बात शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव में सारी पोटेंशियल है, और हम पहले भी पिछली खबर में आपको बता चुके हैं कि किस तरह से ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव के बीच में बातें हुई थी, आज भी हुई थी और इससे पहले भी हुई थी जब चुनाव बंगाल में चल रहे थे। सीधे सीधे एक बात और स्पष्ट हो गई है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की उम्मीदवार मानने से अभी भी तृणमूल कांग्रेस ने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है, शत्रुघ्न सिन्हा ने, कि हमारी ममता बनर्जी एक ही महिला उम्मीदवार हैं, कई सालों से मुख्यमंत्री रही हैं और काफी उनको समझ है, इसलिए प्रधानमंत्री की दावेदार वो हो सकती हैं। हम तो चाहेंगे कि वही प्रधानमंत्री बने और एक बार फिर से इस देश को महिला प्रधानमंत्री मिले। इसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं, विपक्षी एकजुटता का रास्ता भी अपना रहे हैं। इसके साथ साथ कुशवाहा जो कि अभी अभी निकल करके गए हैं, आपको याद होगा कि जब जब नीतीश कुमार एनडीए में इन करते हैं तब तब एनडीए से बाहर होते हैं कुशवाहा। इस बार तो उन्होंने अपनी पार्टी का विलय करने के बाद भी नीतीश कुमार से अलग होकर 2024 का चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वो अपने समाज को प्रतिनिधित्व दिलाना चाहते हैं और बिहार में बहुत कुछ बदलना चाहते हैं। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से सब कुछ चल रहा है, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, ये सब मिलकर के जिस तरह से एक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है, उसमें सफलता नहीं मिली है। कहा यह जा रहा है कि होली के बाद नीतीश कुमार भी बाहर निकलेंगे बिहार से और विपक्षी एकजुटता को एकजुट करेंगे। इसका संदेश भी लगातार दिया जा रहा है। कल ही ललन सिंह ने यह बात कही है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो कांग्रेस को थोड़ा सा अपने को पीछे लेके आना होगा और सभी लोगों को एक साथ रखना होगा। 2024 से पहले 2023 में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां कांग्रेस को थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा और अपने सहयोगियों को जोड़ करके उनके साथ चुनाव लड़ना होगा। शायद ये संभव न हो, क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पर हमेशा कांग्रेस बिदक जा रही है। अब तो तेजस्वी के नाम पर भी बिदक गई है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की जब बात हो रही है तो कांग्रेस कह रही है कि बिल्कुल हमारे पास भी चेहरा है। ये सारी बातें चलते चलते अचानक से जिस तरह से ममता बनर्जी ने जाल फेंका है तेजस्वी के लिए, वो जाल काफी महत्वपूर्ण है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कभी 36 का आंकड़ा रहने वाले बिहार की राजनीति में अगर देखा जाए तो सुशील मोदी और लालू प्रसाद। सुशील मोदी ने उन सारी बातों को भुला करके लालू प्रसाद से आग्रह किया, निवेदन किया है कि भाई अब क्या कर रहे हैं आप, यही तो समय आपके पास है, अपने जीते जी अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना सकते हैं आप, आपके पास ऑप्शन है, यही मौका है कि जदयू को तोड़ करके अपने में मिला लीजिए, विलय करा लीजिए जदयू का और अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना लीजिए। ऐसा सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। विरोध करने वाले उपेंद्र कुशवाहा भी बाहर हो गए हैं। ये सारी बातें अभी चल ही रही थी कि इन आंकड़ों में कहीं ना कहीं जिस तरह से नया परिवर्तन, नया ट्विस्ट आया है कि 7 दलों का गठबंधन होने का दावा करने वाले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी अपने गेम प्लान से दे सकती है। उसकी शुरुआत हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा बाहर हो गए, एलजेपी की दोनों टीमें उनके साथ हैं, वीआईपी लूप में है, कभी भी वीआईपी घोषणा कर सकता है। हो सकता है 25 तारीख को इस बात की घोषणा हो जाए कि बिहार में एक बड़ा गठबंधन कौन सा है। आरसीपी सिंह ऑलरेडी पहले से भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में खड़े हैं। उपेंद्र कुशवाहा से मिलने बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं उनके आवास पर। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी के भी सुर बदल गए हैं। सबको कंफर्म सीट चाहिए, जीतने वाली सीट चाहिए। वहीं आपको बता दें कि एक भीतर भीतर और कहानी चल रही है। वो कहानी है कि बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो महागठबंधन के तहत रहते हुए अपनी उम्मीदवारी को संकट में देख रहे हैं। उन लोगों का एक अलग कहानी है। इसका सीधा मतलब है कि भाजपा की दाल गल गई है और ये आपको 25 तारीख से नजर आने लगेगी। इसके साथ साथ महागठबंधन का बवाल अब तो सतह पर आ गया है। देखना होगा कि किस करवट बैठता है। क्या 2014 की तरह नीतीश कुमार को अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा? हम 2025 की बात नहीं कर रहे हैं। 2025 में 2015 की तरह स्थितियां बदल जाएं वो अलग बात है, लेकिन जिस तेजी से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को फोकस किया है और नीतीश कुमार अब शामिल नहीं किए जाएंगे इसका दावा कर रही है, उस स्थिति में कहीं ना कहीं
ये बात बड़ी हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की दाल गल गई है, उसे एहसास हो गया है। कुशवाहा नई चाल चल रहे हैं और उन्होंने जिस तरह से विरासत बचाओ नमन यात्रा शुरुआत करने की बात कही है, उसके बाद इस यात्रा से क्या प्राप्त करते हैं। एक यात्रा करके 2005 में नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर बैठ गए थे। उसके बाद से उन्होंने यात्राओं का एक बड़ा फहरिस्त किया और इन 17 सालों में 14 यात्राएं वो कर चुके हैं। अब इस नई यात्रा का शुरुआत करने जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और उनको पूरी सपोर्ट मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि उनको भाजपा का भी सपोर्ट मिलेगा और उनकी यात्रा में भाजपा के लोग भी दिखेंगे। वहीं आपको बात करें तो आरसीपी सिंह भी चुपचाप बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं। उनकी बातें हो गई हैं, लगभग सब कुछ फाइनल हो गया है और 2024 के चुनाव से पहले वो भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा होंगे, चाहे जिस रूप में हो। ये बातें भी तय हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का अगर कोरम पूरा करना, नीतीश कुमार को पीछे ठेलना है तो निश्चित रूप से ऐसा करना होगा और कुशवाहा और आरसीपी की शक्ति को एक जगह संचित करना होगा। इसकी तैयारी चल ही रही है। वहीं ममता दीदी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार को कुर्सी देना होगा तेजस्वी यादव को, भले ही वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो या नहीं हो। ममता बनर्जी हर तरह से आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के भी सहयोग करने के लिए तैयार है। इसका सीधा मतलब है कि जो कानाफूसी बिहार की राजनीति में, राजनीतिक गलियारे में हो रही है, उस कानाफूसी पर हमारा जो ध्यान गया है वो सही दिशा में जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि 25 तारीख की जो रैली होने वाली है दोनों खेमे की, वो क्या कुछ लेकर के आती है, क्या घोषणाएं होती हैं और किस तरह से जनता के मन मस्तिष्क पर अपनी छाप छोड़ने में सफल होते हैं। कानाफूसी में आज यहीं आपसे विदा लेंगे, कल फिर मुलाकात किया जाएगा और ऐसे ही कुछ भीतर की खबरें जो आपके सामने लेकर के आएंगे। कानाफूसी का ये एपिसोड आपको कैसा लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आपके मन में भी कोई सवाल होंगे तो ज़रूर उन सवालों को रखिएगा, क्योंकि हम आपके सवालों को बड़ी गंभीरता से देखते, समझते हैं और आपके सुझावों को लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।